हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप। मैं यहाँ किसी चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरी ओवरऑल बुक में नाम ले रहा हूँ। एक डिसोल्यूशन के चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, उसके अगर आपके पास में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या आपके पास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सारे केसों में अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुरेशन रिजर्व गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुरेशन रिजर्व जो है वो हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का रिजर्व है, जिसको बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट के अगर हमारे पास गिवन है तो उसके लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। और ये पैसा हमेशा प्रॉफिट में से ही ट्रांसफर होकर रिजर्व में जाता है। तो अगर मान लीजिए इन केस आपके पास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नंबर एक, ये आपके पास में क्या है, एडमिशन है, ये आपके पास में क्या है, रिटायरमेंट है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, कोई सा भी केस हो, इन सब में ये कॉमन है। और मैं इसको कॉमन ही समझाऊंगा, कहीं और इस पॉइंट को मैं बताऊंगा भी नहीं। तो अब देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका रेशियो है 3:2:1। इसी तरीके से एडमिशन पर आप आइए तो दो पार्टनर हैं पुराने, ए और बी। इनका रेशियो है 3:2। और अब एक पार्टनर एडमिट हुआ, सी, तो अब ए, बी और सी का रेशियो हो गया आपके पास में कितना, 1:1:1। डेथ या रिटायरमेंट कॉमन बात है, तीन पार्टनर हैं पुराने, मान लेते हैं ए, बी और सी, और इनका रेशियो है 3:2:1। और इसमें से सी की डेथ हो गई, और सी के डेथ होने के बाद में बचे कौन आपके पास में, ए और बी। और अब इन्होंने डिसाइड कर लिया अपना रेशियो 1:1। और यहाँ पर आपके पास में पहले इन पार्टनरों का रेशियो कितना था, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं तो पहले था इतना, अब इन्होंने रेशियो कर लिया 1:1:1। यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास में जो सी है वो या तो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास में डिवाइड होगा वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। ये हुए, इनमें नहीं जाएगा, इनमें जाएगा। किसमें, एबीसी के ओल्ड रेशियो हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर में पुराने रेशियो में, क्योंकि यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर है। एडमिशन के केस में पुराने पार्टनर ए और बी हैं, तो ए और बी के 3:2 में डिवाइड होगा। रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उसके केस में पुराने पार्टनर ए, बी, सी हैं, उनका 3:2:1 रेशियो है, तो उसमें डिवाइड होगा। ये जो नया रेशियो है या गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी समटाइम वो हमसे बोल देता है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, इस रिजर्व को आप नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो करो। तो ऐसे केस में चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, पहले हम फाइंड करेंगे इसके अंदर कौन सा रेशियो, इसके अंदर हम फाइंड करेंगे पहले सेक्रीफाइस/गेनिंग रेशियो। और ये जो केस आता है आपके पास वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में नहीं आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है। और ऑलरेडी मैंने उसकी एक वीडियो बना दी है, अब वहां जाकर देख लीजिएगा। मैं जो यहां कवर करूंगा वो ये चेंज कवर करूंगा कि हम इस रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे अगर इनमें से कोई केस है तब। अब यहाँ रूल क्या है, ये तो समझ में आ गई बात यहाँ तक कि आपकी। अब रूल क्या है इसका, तो इसका रूल ये है बच्चों कि अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुरेशन रिजर्व गिवन है और उसके साथ में हमारे पास में इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 या 2 लाख ले लेते हैं, 2 लाख रुपीज है, और आईएफआर हमारे पास में गिवन है और इसकी वैल्यू आपके पास में गिवन है 15,000 रुपीज, ये ले लेते हैं, ये इसकी वैल्यू गिवन। तो ऐसे केस में हमारे पास में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मान लीजिए आपके पास में इसके अंदर या तो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले भी वैल्यू 2 लाख थी और अब भी वैल्यू 2 लाख है, जब पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, 2 लाख ही है आपके पास, नो चेंज है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, तो ऐसे केस में इस रिजर्व को हम राइट ऑफ कर देंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिटर्न ऑफ हो जाएगा, किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। क्लियर, और कितना होगा, पूरा पूरा 15,000 हो जाएगा आपके पास। ठीक इसी तरीके से दूसरा केस समझिए आप,
अगर मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो 2,10,000 रुपीज़ है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में यहाँ 10,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। इसमें जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और ये जो रिजर्व है इसमें से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब सेकंड केस में भी ये पूरा पूरा 15,000 क्या हो जाएगा, ये राइट ऑफ हो जाएगा। किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 1,95,000, इसका मतलब ये 5,000 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। अब मैं जो इस रिजर्व को बनाता हूँ वो प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस 5,000 के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए बना रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर थर्ड केस में कि जो मेरे पास ये 15,000 का है, इसमें से 5,000 रुपीज़ तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर मुझे 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और बचा हुआ मेरे पास में जो रिजर्व है वो कितना बचा मेरे पास, इसके लॉस को राइट ऑफ करने के बाद मेरे पास अब भी रिजर्व का बैलेंस है 10,000 रुपीज़। तो ये जो 10,000 है ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। ये केस बनेगा आपके पास में। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरी वैल्यू हो जाती है 1,90,000, तो अब मुझे कितने का लॉस हुआ, तो 2 लाख का मैं कंपेयर करूं तो मुझे 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, यानी कि 10,000 का लॉस है। और मेरे पास रिजर्व कितने का, 10 मत रखिए बल्कि यहाँ रख लेते हैं हम लोग, हम यहाँ रख लेते हैं 1,85,000 रुपीज़। तो कितने का लॉस हुआ हमें यहाँ पर, तो यहाँ लॉस हुआ हमें 15,000 रुपीज़। मेरे पास में लॉस है 15,000 का इसमें, क्योंकि पहले 2 लाख की वैल्यू थी, अब 1,85,000 है, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, पूरे 15,000 का लॉस हो रहा है। और ये 15,000 रुपीज़ अब किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये 15,000 जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब 15 तो मैंने पूरे रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दी, बचा रिजर्व कितना, कुछ भी नहीं। तो जब बचेगा रिजर्व नहीं तो पार्टनर में डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड तभी होगा जब मैं इन्वेस्टमेंट के लॉस को राइट ऑफ करने के बाद बचे हुए रिजर्व को ट्रांसफर करूंगा पार्टनर में। अगर मेरे पास रिजर्व नहीं बचता है तो नहीं जाएगा। और हमारे पास में अगला और लास्ट केस, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में 1,80,000 रुपीज़ इसकी मार्केट वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू मैंने लिखी है ये सब आपके पास में मार्केट वैल्यू की बात हो रही है। 1,80,000 है, मुझे कितने का लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ है 20,000 का। और ये जो 20,000 का मुझे लॉस है, तो ये लॉस है, और मेरे पास रिजर्व कितने का है, ओनली रिजर्व है मेरे पास में 15,000 का। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से इस लॉस का 15,000 तो मैं किससे राइट ऑफ कर लूंगा, अपना IFR का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना रखा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई परेशानी आ जाए और आपको 1,00,000 रुपए की नीड हो और घर में रखे हो कितने पैसे आपके पास में, 80,000 रुपीज़, तो 80 तो आप उसमें से इस्तेमाल कर लोगे। अब 20 तो आपको तब भी चाहिए ना, तो बचे हुए जो 20,000 है वो आप किसी से उधार लोगे। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में सबके लिए कौन होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो ये जो बचा हुआ हमारे पास में 5,000 का लॉस है, ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास रिजर्व है ही नहीं, कोई भी रिजर्व का पैसा नहीं है, अब आपके घर में कोई परेशानी आई और पैसे हैं ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उधार लोगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में अगर हमें कोई लॉस होता है तो हमारे पास में वो लॉस और नो रिजर्व है, अगर कोई भी रिजर्व नहीं है, नो IFR है, तो फिर ये आपके पास में जो लॉस का अमाउंट होगा वो किस में चला जाएगा, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब एक इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखिए आपके पास में ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपके पास 3 पार्टनर हैं P, Q और R। मैंने जो यहाँ केस लिया है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लिया, एडमिशन रिटायरमेंट का नहीं लिया है। फर्क इतना है कि बस वो A और B में 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो ABC 3 पुराने पार्टनर है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। रिटायरमेंट डेथ होता तब भी ABC में तीनों पार्टनर में डिवाइड होता है, इंक्लूडिंग डेथ पार्टनर या इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर, क्योंकि वो ओल्ड तो है ही, इसलिए हमारे पास जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व कितने का, 30,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस के हैं आपके पास में, 5 लाख के। अब आपको जब भी IFR देखना है तो उसके साथ में आप इन्वेस्टमेंट को जरूर ध्यान से देख लीजिए कितने रुपीस के हैं। पहले केस में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट प्राइस पर ही मेंटेन है, ना तो उसकी वैल्यू बढ़ी है और ना उसकी वैल्यू कम हुई है। तो ऐसे में ये रिजर्व जो है ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, पार्टनर के, एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो यहां पर आपके पास में जो एंट्री पास होगी वो एंट्री बनेगी हमारे पास में IFR अकाउंट डेबिट
2 आपके पास में पीस कैपिटल, 2 आपके पास में क्यूज कैपिटल और 2 आपके पास में पी क्यू और लास्ट है आपके पास में आर, तो आर्स कैपिटल। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फिक्स मेथड है तो कैपिटल अकाउंट की जगह आपका हो जाएगा करंट अकाउंट। और यहां पर कितना अमाउंट था आपके पास में 30,000 रुपीज का आपके पास अमाउंट है, देख लीजिए 30,000 है। और रेशियो कितना है 3:2:1, तो 3:2:1 यानी कि आपका जो ओल्ड रेशियो है उसमें ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 15,000, 10,000 आपके पास में और 5,000। ये पहले केस की एंट्री बन गई। अगर रेडमिशन होता तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, दो पुराने पार्टनरों में जाता। रिटायरमेंट होता तो तीनों पार्टनर आगे, डेथ होता तो भी तीनों आ जाते। केस नंबर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट। केस नंबर 2 आप देखिए तो उसमें आपकी मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है, 5 लाख ही बता रहा है। कॉस्ट प्राइस भी कितना है, वो भी 5 लाख है। तो क्या कोई लॉस हुआ, कोई लॉस भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है। तो जो एंट्री अभी हमने पास करी थी यही सेम एंट्री इस सेकंड वाले केस में भी बन जाएगी। थर्ड वाले केस में देख लीजिए आप, कितना है आपके पास में 4,88,000। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू थी वो पहले कितनी थी, तो पहले हमारे पास में थी यहाँ पर 5 लाख रुपीज, और 5 लाख में अब कितनी हो गई 4,88,000 रुपीज। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो 12,000 का फर्म को यहाँ लॉस हो रहा है, और इस लॉस के लिए ही तो इस आईएफआर को बनाया है हमने। तो यहाँ पर इस आईएफआर में से 12,000 तो ट्रांसफर हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसमें, और बचा भी हमारे पास कितना 18,000, क्योंकि 30 का है ना टोटल, तो बचे हुए जो 18,000 है वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके पास में किस में, वो ट्रांसफर हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो यह एंट्री पास हो जाएगी सेकंड केस में, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू आपके पास में पीस कैपिटल, टू आपके पास में क्यूज कैपिटल और टू आपके पास में आर्स कैपिटल। ये आपके पास में अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज है। 30,000 में लॉस में चले गए हमारे पास में 12,000, बचे कितने आपके पास में 18,000 बचे, और 18,000 डिवाइड हो जाएंगे किस रेशो में 3:2:1 के रेशो में। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 9,000, यहाँ आ जाएगा सेकंड में 6,000 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 3,000। ये आपके पास में अमाउंट आ जाएगी। इसको मैं इधर लिखे देता हूँ क्योंकि ये भी क्रेडिट साइड की ही अमाउंट आपके पास में है। ये थर्ड वाले केस में बन गया एंट्री। फोर्थ वाले केस में देखिए आपके पास में क्या है, तो फोर्थ केस में आपके पास में क्या है, ये आपके पास आ गया। यहां पर क्या कर रहा है आपके पास में 4,46,000 रुपीज। 5 लाख आपके पास में कॉस्ट प्राइस है, 4,46,000 को आप लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 54,000। अब देखिए 54 का आपको लॉस हुआ, रिजर्व तो केवल ओनली 30,000 का है, तो इसमें से 30,000 तो ये ले लिया आपने, और बचे कितने आपके पास में 24। अब ये भी तो लॉस ही है ना, तो ये लॉस उधार है तो किससे लेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी आपके पास में, इस केस में एंट्री बन जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वो सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का आपके पास में रिजर्व था 30,000 का। टोटल लॉस आपके पास कितने का है 54,000 रुपीज का टोटल लॉस, ये निकाला था हमने 54,000। बचा कितना 24, तो 24 ट्रांसफर हो जाएगा किस में आपके पास में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा, ये जब भी अकाउंट खुलेगा तो या तो एक से ज्यादा एंट्री में हो तो लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपके पास एक ही एंट्री में है तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री भी बनानी पड़ेगी, मैंडेटरी एंट्री है। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो मैंने बताया था डेबिट बैलेंस पार्टनर में डिवाइड होगा ये, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होता है। तो ये पार्टनर में जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट है, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री बन जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास में क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 24,000 रुपीज ये आ गया आपके पास में, और इसे डिवाइड किस रेशियो में करेंगे हम 3:2:1 के रेशियो। तो जब 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 6 से मैंने डिवाइड करा इसको, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 6
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4000, तो 4 3 12,000 आपके पास में इसमें आएगा, और आपके पास में 8000 इसमें आएगा, एंड 4000 आपके पास में इसमें। ये एंट्री बनेगी किस केस में? थर्ड वाले केस में 2 एंट्रियां पास होंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले उसमें देखिए आप, आपके पास में कितना लिखा हुआ है? 5,06,000 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 6,000 ज़्यादा है। अब अगर 6,000 ज़्यादा है तो रिजर्व में ट्रांसफर मत कर देना गलती से कि सब प्रॉफिट से जब ले रहे हैं तो लॉस, वो उसमें नहीं जाता है, वो आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू वो पार्टनर को मिल जाता है। तो इसलिए हमारे पास में इस वाले केस में जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी? पहले पूरा का पूरा, क्योंकि रिजर्व से तो हमने कोई पैसा लिया ही नहीं है, तो IFR अकाउंट डेबिट टू आपके पास में पीस कैपिटल अकाउंट, टू आपके पास में क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आपके पास में आर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों पार्टनरों के नेम लिख दिए। 30,000 रुपीज़ का आपके पास में क्या है? रिजर्व है। पार्टनर के किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में, 3:2:1 के रेशो में। तो यहाँ डिवाइड होकर आ जाएगा आपके पास में 15,000, आपके पास में आ जाएगा 10,000, एंड आपके पास आ जाएगा 5,000। अब क्योंकि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो किस में जाएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो एसेट्स की जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो आपने जनरल एंट्री को पता भी होगा कि इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट में लिखेंगे, और ये किसके थ्रू इंक्रीज कर रहे हैं हम? रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में तो लिखने के लिए कुछ चाहिए, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ये आपके पास में आ गया। ये देखिए 5,06,000, 6,000 से इंक्रीज हुआ, ये हमने ले लिया। अब हमारे पास में जो रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन हुआ, तो मैंने कहा था कि जब भी रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन होगा इसको डिवाइड करोगे किसमें? पार्टनर में। तो यहाँ ये क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी, क्योंकि ट्रांसफर एंट्री है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या लिखेंगे? पीस कैपिटल, टू आपके पास में क्यूज कैपिटल, और टू आपके पास में आर्स कैपिटल। ये आपके पास में एंट्री पास हो जाएगी। और ये 6,000 रुपीज़ डिवाइड हो जाएगा इनके किस में? ओल्ड रेशो में। किस में डिवाइड होगा? हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। कितना आ जाएगा? 3,000 इसको मिल जाएगा, 2,000 रुपीज़ इसको मिल जाएगा, एंड 1,000 रुपीज़ इसको रिसीव हो जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। ये मैंने सारे के सारे IFR से रिलेटेड केस करा दिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ फिक्स मेथड होता तो सब जगह पार्टनर के कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाता। बस इतना ही चेंज होता, और कोई चेंज नहीं होता। बाकी इन ऑल यही एंट्री बनेगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। उस वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, वो भी इसी तरीके की इफेक्टिव वीडियो बनेगी और आपको हेल्प करेगी।